कल की वीडियो में मैंने आपको बात की थी स्टार्ट में कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए ना, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप अपने मार्केट के डायरेक्शनल बायस को उस स्टॉप लॉस के हिट होने पे चेंज कर दें। यानी जब तक प्राइस चार्ट के ऊपर नहीं आपको प्राइस एक्शन बता रहा कि भाई मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज करने वाली है, चूंकि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो आप उसको मिसाल के तौर पे आपने अगर एक मार्केट में सेल की है और आपका स्टॉप लॉस जो है वो सेलिंग सिग्नल के ऊपर लगा हुआ है। अब अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, ऑब्वियसली मार्केट बाय हो के ऊपर जाके स्टॉप लॉस, तो इस ऊपर जाती मार्केट को देख के आप समझेंगे बस अब तो मार्केट ने ऊपर ही जाना है। तो आप क्या करें, अगली जो आपकी ट्रेड है आप बाय साइड के ऊपर लगा लें। इसकी एक प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल मैंने आज की इस वीडियो में आपको दिखानी है, थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके। हमने इस हफ्ते बिटकॉइन मार्केट में एग्जैक्टली यही चीज़ हुई है कि हमने एक दफ़ा मार्केट में सेल किया, एक सेलिंग सिग्नल आया और हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, और उस स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हम री एंटर सेल साइड पे हुए। हालांकि मार्केट ने बाय होके ऊपर जाके हमारे स्टॉप लॉस को हिट किया। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और आपको पता है वेडनेसडे वाले दिन एक तो मिड वीक मार्केट एनालिसिस, जल्दी से जाके हम इन मार्केट्स गोल्ड बिटकॉइन इनको एनालाइज भी करेंगे आज। कि संडे वाले दिन जो स्टांस हमने बिल्ड किया था, अभी भी हमारा वही प्लान ऑफ एक्शन है, या फिर रीसेंट प्राइस एक्शन डेवलपमेंट्स ने हमारे प्लान ऑफ एक्शन को चेंज किया। लेकिन ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट रियल टाइम लाइव मार्केट एग्जाम्पल भी है, जो मैंने कहा चले आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। और बहुत सी यूजफुल लिंक्स आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने रख दी हैं। मेरी प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म का लिंक है, मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक है, हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का ज्वाइनिंग प्रोसेस, सब कुछ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो देखने के बाद जाने से पहले आप वो चेक कर लीजिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलते हैं बिटकॉइन मार्केट के चार्ट पे। ये हम आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बल्कि आपसे ये सवाल करूँगा कि आपने मुझे बताना है। आवली चार्ट पे पहले चलते हैं। सबसे पहले तो मैं वो ट्रेड आपको बताता हूँ ना कि जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो दिखाने बताने के बाद फिर मैं आता हूँ उस दूसरी ट्रेड पे कि जिसमें टेक प्रॉफिट टारगेट हिट हुआ। मैं ट्विटर हैंडल पे आपको लेके जा रहा हूँ। ये अपनी स्क्रीन पे आप हमारा ट्विटर हैंडल देख रहे हैं, और मेरी रीसेंट वीडियोस में आपने देखा होगा, सुना होगा। बार बार मैं ये बात करता हूँ कि ट्विटर के ऊपर फॉलो कर लो, बिकॉज रियल मार्केट एक्शन जो है वो ट्विटर पे हो रहा होता है। यहाँ पे वीडियोज़ के जरिए तो वीडियो अपडेट आपको मिल गई, ओवरऑल जनरल आइडिया हमने बिल्ड कर लिया। एग्जैक्ट पिन पॉइंट गेम जो है वो हम ट्विटर के ऊपर करें। अब यहाँ पे समझना है इस चीज़ को। ट्विटर पे ये वो सिग्नल पड़ा हुआ है, ये नाउ दिस इज कॉल्ड अ फॉल्स ब्रेक, इट एंटर्ड ऑन दिस बेरिश पिन बार, लेट्स गो। तो ये हमने, ये सिग्नल था, ठीक है, 26 जुलाई को। अपनी स्क्रीन पे आप प्राइस चार्ट देख रहे हैं, बड़ा प्यारा सिग्नल डेली आवली चार्ट पे ट्रेंड लाइन आ रही है तीसरी हिट के ऊपर, बल्कि तीसरी नहीं, काफ़ी, हाँ तीसरी, 1 2 3, ये बेरिश पिन बार सिग्नल। और इस बेरिश पिन बार सिग्नल को प्राइस चार्ट पे भी हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। आप देखें, इट वाज अ ब्यूटीफुल सिग्नल। ये यहाँ पे, दिस इज द कैंडल आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस वन, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई ठीक ठाक, बल्कि गैप ओपनिंग, और मार्केट ने हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। अब स्टॉप के हिट होने के बाद क्या मैं बाय साइड के ऊपर अपने शिफ्ट कर लूँ अपने स्टांस को? नहीं, बाय साइड पे मेरा आइडिया वही है कि भाई डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन को अपसाइड पे ब्रेक नहीं करती ना, तब तक इस मार्केट में मैं सेलर नहीं, बायर नहीं, तब तक मैं इस मार्केट का सेलर ही हूँ। तो इसका मतलब है कि ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मुझे री एंटर होना है, मुझे इससे बेहतर सेलिंग सिग्नल चाहिए। बात समझ रहे हैं? मुझे इससे अच्छा और बेहतर सेलिंग सिग्नल चाहिए। तो 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर क्या होता है, 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर अब यहाँ पे रुक के एक बात में आने आपको समझानी, उसके लिए हम ये वाला फीचर यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे ये लें, चलें। अब मुझे आप बताएं, डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे, 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे दोबारा से इस एरिया के ऊपर ड्राइंग्स को क्लियर करके ये वाली एक बेरिश पिन बार सिग्नल बन जाता है। अब मुझे बताएं कि 4 आवरली चार्ट पे वैसे तो आप देखिए स्टेपिंग फॉर्मेशन में मार्केट बुलिश है। चैनल अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करें, चैनल भी जो है वो अपसाइड के ऊपर आपको उसको डुप्लीकेट करके ऊपर लगाएं, तो ये आपको ठीक ठाक बाय एंड मार्केट यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है जी। तो ये बेरिश पिन बार सिग्नल बना। तो फिर मैं दोबारा डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे गया और मैंने देखा कि रीसेंट प्राइस डेवलपमेंट क्या हुई है। डेली चार्ट मुझे बता रहा है कि मार्केट ने इस रेजिस्टेंस एरिया को, लॉन्ग टर्म में ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बेरिश है, इस बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट
में प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की ट्राई की, लेकिन यहीं पे इनसाइड बार पैटर्न बनाया और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्योंकि करंट मोमेंटम मार्केट का बुलिश है तो इस मोमेंटम की डायरेक्शन में इस इनसाइड बार पैटर्न का बुलिश ब्रेकआउट होगा, जो कि इस शॉर्ट टर्म रेंज की अपर एक्सट्रीम ये वाली उसको अपसाइड पे ब्रेक कर देगा और हम अपने स्टांस को बेरिश से बदल के बुलिश में तब्दील करेंगे। लेकिन क्या हुआ, इसका बेरिश ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, बुलिश ब्रेकआउट नहीं हुआ। मार्केट ने यहां से रेजिस्टेंस ली, नीचे गिरी, वापस मार्केट ने पुल बैक देके दोबारा से इस रेजिस्टेंस एरिया पे जब ये वाली कैंडल बन रही थी उस वक्त 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर आप नोट करें ये बेरिश पिन बार सिग्नल बन गया और ये एक बेरिश फेकआउट सेटअप बन गया। हाँ, और ये वाली जो रेड लाइन है, ये जो रेजिस्टेंस है 65491 की, थोड़े दिनों पहले ही इसी रेजिस्टेंस एरिया पे एक बेरिश पिन बार बनी 4 आवरली चार्ट पे, उससे कीमतें ऑल्सो डाउन साइड के ऊपर गिरी। उससे पहले जाए फिर यहां पे भी कीमत डाउन। तो ये एक अच्छा सेटअप था जिसके ऊपर काम, और इसकी बाय सेल लिमिट ऑर्डर लगा के ऊपर इसके स्टॉप लॉस देके डाउन साइड पे ये वाला जो स्विंग सपोर्ट एरिया था यहां तक टारगेट अगर आप करो तो ये 1:3 की बड़े आराम से ट्रेड बनती थी। तो उसके बाद देखो मार्केट ने क्या किया, उसके बाद एग्जैक्टली स्टॉप लॉस के करीब जाके, यानी 50% ऑर्डर्स को फिल करके स्टॉप लॉस हिट कर सकती है मार्केट, ये दिखा के स्टॉप लॉस के करीब जाके दिखा के मार्केट कलैप्स कर गई और स्विंग सपोर्ट एरिया से भी नीचे जाके यहां पे मार्केट ने 1:3 की ट्रेड ये ऑफर की इस पॉइंट पे। और इसी सिग्नल को, इसी बेरिश पिन बार सिग्नल को दोबारा से मुझे ये करना पड़ेगा ताकि वो आपको समझ आ सके। 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम का यही बेरिश पिन बार सिग्नल है कि हमने अपने एक्स अकाउंट पे दोबारा जब इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आप देखें यहां पे मैंने बल्कि बाकायदा इसको, हाँ, गॉन एंड डन, सेटअप फेल्ड, आई एम आउट, ये पहले वाली ट्रेड की बात कर रहा हूँ जो आवली चार्ट पे हमने ली थी, ये वाली, ठीक है, ये पहले वाली की बात हो रही है। दूसरा फिर यहाँ ये वाली जब पिन बार बनी तो मैंने प्राइस चार्ट हाईलाइट, ये वाली बेरिश पिन बार ट्विटर के ऊपर हाईलाइट की एक्स पे। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखें कि 27 जुलाई को रिट्रेसमेंट ऑर्डर्स फेल्ड एंड एक्टिव, लेट्स सी व्हाट वी गेट दिस टाइम, ठीक है, ये ले जी। उस वक्त ये देखें आप स्टॉप लॉस लगा हुआ है, ये लिमिट ऑर्डर्स यहाँ पे फिल हो गए मार्केट में। और इस पर्टिकुलर ट्रेड का हमने क्या किया कि साथ साथ इसको ऑब्वियसली मैनेज भी मैं करके इसके ऊपर कमेंट्री अपने एक्स अकाउंट पे देता गया। और उसके बाद हमने क्या किया कि ये देखें, ये टीपी हिट 28 जुलाई एक दिन की होल्डिंग के ऊपर टीपी हिट 1:3। अब ये आपको दिखाने का मकसद ये था, वही वाली बात जो थ्योरी में कल से आपको वीडियोस के अंदर, कल की वीडियो के स्टार्ट में और अभी, कि अगर आपका एडिटर साहब जो मुझे फुल स्क्रीन पे लेके आए, दोबारा फिर वापस आते हैं स्क्रीन शेयर पे, अगर आपका मार्केट में स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, डजंट मैटर, देखिए ना, अगर आप एक बेरिश मार्केट में आपने सेल किया, ठीक है, तो बेरिश मार्केट में आप अगर सेल कर रहे हैं और आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, दैट मीन्स कि कीमतें नीचे नहीं गिरी ना, कीमतें ऊपर बढ़ी हैं, ऊपर जाके स्टॉप लॉस। या बुलिश मार्केट में अगर आप बाय कर रहे हो तो कीमतें उन्हें नीचे गिर के आपका स्टॉप हिट करना है, ऐसा ही है ना। तो स्टॉप लॉस पे कीमतों को जाते देख के उस पर्टिकुलर मूव को मार्केट का ट्रेंड मत समझ लिया करें कि बस मार्केट ने चूंकि अब मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया तो मार्केट का एनवायरमेंट ही तब्दील हो गया, ठीक है। हमने री एंट्री नाम की कोई चीज होती है, नया बंदा घबराता है री एंट्री से। इवन अब ये जो पर्टिकुलर ट्रेड है ना, ये ट्रेड जब दूसरी दफा हमने री एंटर किया तो एक बंदे का उस ट्वीट के नीचे मैसेज आया, अनदर एसल, वो घबरा गया, कहता ऑन भाई इसका भी हो जाना है असल, क्योंकि पहले असल हिट हुआ था, दिमाग डिसअपॉइंटमेंट के अंदर था, उसने नहीं एंट्री ली, वो नहीं ली तो यहाँ पे 1:3 का प्रॉफिट हिट हो गया। वापस आए स्क्रीन शेयर में जल्दी से आपको अब बिटकॉइन मार्केट के अंदर, क्योंकि ये वीकली अपडेट भी मैं आपको, बिटकॉइन मार्केट में अगेन वही वाली बात है, ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट है, इस एरिया के ऊपर डिसीजन है। ये एरिया अगर बुलिश ब्रेकआउट इस एरिया का भी मिल जाता है, यहाँ पे रिप्ले हम फीचर इसका खत्म करके और करंट प्राइस एक्शन पे चलते हैं। ये देखो इनसाइड बार पैटर्न बन रही है, यहाँ पे सेलिंग सेटअप सिग्नल आता है 4 आवरली आवर, बिल्कुल यहाँ पे शॉर्ट सेल साइड पे काम किया जा सकता है। और उसके बाद फिर जल्दी से मैं एक नज़र गोल्ड मार्केट को भी देख लूँ। गोल्ड मार्केट सुपर बेरिश मार्केट है, ऑल्दो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के करीब करीब मार्केट अब यहाँ ट्रेड हो रही है, बिल्कुल इस एरिया के पास। और ये एक इंपॉर्टेंट एक रेंज मार्केट ने शॉर्ट टर्म बना दी है, अपर एक्सट्रीम और लोअर एक्सट्रीम रेंज प्ले किया जा सकता है 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे। आप देखो ना, तो ये एक शॉर्ट टर्म रेंज मार्केट ने बनाई हुई है। और अगर आपने इस रेंज के अंदर ट्रेड करना है तो जैसे ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, इसके ब्रेकडाउन को इन पिन बार्स के इनवैलिडेशन पे यहाँ से यहाँ तक काम किया जा सकता है। लेकिन दोनों सूरतों में सेल साइड के ऊपर आइडियली हमें काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर इस मार्केट के ऊपर है। मजीद फिर संडे की वीकली अपडेट में इनकी अपडेट्स आएंगी। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो
आपने अंडरस्टैंड करके लेके जानी है। एक तो वो पहले वाला मैसेज जो मैंने आपको प्रैक्टिकली डेमो करके लाइव ट्रेड के ज़रिए दिखाया अपने एक्स अकाउंट पे। दूसरा ये है कि जो एनालिसिस वीडियोस होती हैं ना, इनमें मार्केट के डायरेक्शनल बायस को बिल्ड आपके लिए किया जा सकता है। पिन पॉइंट कहाँ से एक्ट करना है, कब एक्ट करना है, ये बात मुश्किल है ना। उसके लिए तो अगर लेट्स सपोज अभी वीडियो में बना के फारिग होऊंगा, हो सकता है आधे घंटे बाद कोई ऐसा सेटअप सिग्नल आए जो जिसके ऊपर काम किया जा सकता है, तो उसके लिए फिर मैं नई वीडियो बनाऊं। फिर वो कब पोस्ट होगी, कब आप तक पहुंचेगी, कब आप नोटिफाई होंगे। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिकमेंड कि एक्स अकाउंट के ऊपर ट्विटर अकाउंट पे फॉलो कर लो, जैसे ही कोई अपडेट आती है तो वहाँ पे। और दूसरी ये एक और चीज़ मैंने आपको दिखानी है, गिव अवेज जो है, ये बल्कि अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, इस हफ्ते के जो विनर्स हैं वो अनाउंस हो चुके हैं। कोशिश मेरी होती है हर हफ्ते जो गिव अवेज का सिलसिला वो मैं जारी रखूँ। और ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है, फंडेड चैलेंज अकाउंट्स हैं, उसकी पार्टिसिपेशन भी एक्स अकाउंट ट्विटर के ऊपर होती है। आप जाओ, जाके फॉलो करो, और नई जब ट्वीट आएगी रिगार्डिंग गिव अवेज उसमें पार्टिसिपेट करके हो सकता है आप यूर लकी इनफ कि आप गिव अवे के विनर बनो। और अगर नहीं भी किसी हफ्ते आप विनर बनते, कीप ट्राइंग, बिकॉज कभी ना कभी आप जो है वो इस लूप में आके आप भी विनर्स में होगे कि जहाँ पे आपको ट्रेडिंग अकाउंट, चैलेंज अकाउंट्स आपको मिल रहे हैं। अब कमेंट सेक्शन में मुझे आपने बताना है आपको आज की बात ये समझ आई है जो मैं आपसे करने आया हूँ। और फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए। मुझे पता लग रहा होता है कि जो बातें कर रहा हूँ, जो चीज़ें आपको बता समझा रहा हूँ, समझ आ रही हैं, नहीं आ रही, कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत। और जाते जाते वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सी यूजफुल लिंक्स हैं, उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। ख्याल रखें अपना, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, इजाज़त दें, बाय बाय।